जब हम परमेश्वर के कार्यों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। फिर भी इस पृथ्वी पर अपने काम को, अपनी योजना को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो मनुष्य को चुनता है। वो मनुष्य का चुनाव करता है और उसको ठहराता है कि वो उसके उस काम को पूरा करे। परमेश्वर समय समय पर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्यों को चुनता है। और नए नियम में भी हम देखते हैं कि उद्धार की जो योजना थी पूरा करने के लिए परमेश्वर मरियम को चुनते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 27वें पद से 38वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मरियम को चुनता है और अपने दूत को उसके पास भेजता है। और वो दूत मरियम के पास आता है और उसको बताता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। मरियम भयभीत हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। और तब स्वर्गदूत उससे कहता है कि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी और तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। और जब मरियम को जिब्राइल स्वर्गदूत इस योजना को बताता है, एक बहुत कठिन काम परमेश्वर ने मरियम के सामने रखा था। एक कठिन योजना थी जो कि उस समय के अनुसार सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं थी। पर मरियम जब परमेश्वर की योजना को सुनती है, वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझको तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर को अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी और परमेश्वर मरियम का चुनाव करता है, उसे चुनता है और उससे अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजता है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर को अपने पुत्र और इस स्त्री के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता थी जो कि इन्हें संरक्षण प्रदान करे और इनके लिए कार्य करे। और तब परमेश्वर यूसुफ को चुनता है, अपने दूत को यूसुफ के पास भेजता है कि वो यूसुफ पर परमेश्वर की योजना को प्रकट करे। और यूसुफ जो कि एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था और इसलिए अपने मन में विचार कर रहा था कि मैं चुपचाप मरियम को त्याग दूंगा। उस पर जब परमेश्वर की योजना प्रकट होती है और परमेश्वर का दूत बताता है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है और एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जैसे ही यूसुफ पर परमेश्वर की योजना प्रकट होती है, वो उसकी योजना को समझ जाता है। लिखा है कि वो तुरंत मरियम को अपने घर में ले आता है और उसके बाद एक संरक्षक के रूप में वो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। उसको बैतलहम ले जाता है, वहां नाम लिखवाई में वो सम्मिलित होता है। उसके बाद यरूशलेम के मंदिर में ले जाता है ताकि उन विधियों को पूरा कर सके जो कि व्यवस्था के अनुसार जरूरी थी। और तब फिर से परमेश्वर की चेतावनी पाकर वो मिस्र को चला जाता है ताकि किसी रीति से उस बालक की हानि ना हो। और जब हेरोदेस मर जाता है और परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि अब तू लौट आ, तब वो आता है और नासरत में रहने लगता है और अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे कि यूसुफ और मरियम उसे लेकर मंदिर जाते हैं और वहां पर
जब यीशु मसीह छूट जाते हैं तो यूसुफ और मरियम कुढ़ते हुए उसे ढूंढते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को यीशु मसीह का संरक्षक ठहराया था और उसने इस चुनाव को जो परमेश्वर ने किया था बखूबी पूरा किया। उसने अपने काम को जो परमेश्वर ने सौंपा था उसको भली प्रकार पूर्ण करके उस बालक की रक्षा करी, उसका पालन पोषण किया। तीसरा पात्र हम देखते हैं, परमेश्वर ज्योतिषियों का चुनाव करता है, उनको चुनता है ताकि वो इस सितारा जो आकाश में चमक रहा है और पृथ्वी के सैकड़ों हजारों लोगों ने देखा था, लेकिन उसके भेद को उन्होंने नहीं समझा या कोशिश नहीं करी कि उसके भेद को जाने, और तब परमेश्वर इन ज्योतिषियों को चुनता है, एक लंबी यात्रा पर भेजता है। उस समय की ये यात्रा बड़ी दुर्गम थी, पर ये ज्योतिषी अपने देश से, जैसा कि माना जाता है कि एशिया से निकलते हैं और यरूशलेम में पहुंचते हैं, और यरूशलेम में पहुंचकर ये पूछते हैं कि यहूदा के नए जन्मे राजा कहां पर हैं। और इस प्रकार से जो सितारा चमक रहा था उसका भेद वहां के पंडितों, पुरोहितों और ज्ञानियों पर प्रकट होता है। वो भी उसमें फिर रुचि लेते हैं, खोजते हैं और हेरोदेस को बताते हैं कि उस बालक का जन्म एप्राता में होना निश्चित है। और इस प्रकार से ये ज्योतिषी यरूशलेम में उस बालक के जन्म की, परमेश्वर की योजना की प्रगटीकरण कर देते हैं। लिखा हुआ है कि उनकी बात सुनकर पूरा यरूशलेम घबरा जाता है। राजा के जन्म से यरूशलेम में खुशी होना थी कि उनका राजा जन्म लिया है, लेकिन उसके विपरीत यरूशलेम में भय छा जाता है। राजमहल में षड्यंत्र रचे जाने लगते हैं। ये ज्योतिषी परमेश्वर की योजना को, अपने चुनाव को पूरा करते हैं और वो यरूशलेम से बैतलहम पहुंच जाते हैं। बालक को देखते हैं और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को उसको भेंट करते हैं। परमेश्वर की योजना में जो बातें प्रकट होना थी उनको वो प्रकट करते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर का चुनाव इन ज्योतिषियों के लिए जिस उद्देश्य के लिए था वो पूरा होता है। और तब परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरे मार्ग से वापस चले जाओ, हेरोदेस के पास वापस मत जाना। और ये वैसा ही करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा वहां पर भी मानते हैं। और चौथे पात्र हैं गरणीय, जो कि समाज से, अपने लोगों से, अपने घर से, अपने गांव से दूर बियाबान में अपनी भेड़ों को चराने के लिए रुके हुए थे और रात में उनकी पहरेदारी कर रहे थे। और परमेश्वर उनको चुनता है कि उन पर इस भेद को प्रकट करे। और वो जब स्वर्गदूतों से इस संदेश को सुनते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और उसका ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे, वो तुरंत वहां से चल देते हैं। परमेश्वर ने इन गरणियों को चुना था कि वो परमेश्वर की इस योजना को प्रकट करें। लोग उनकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इन लोगों के ऊपर, इन गरणियों पर, जिनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इनको चुना, इनको संदेश दिया और ये बैतलहम में आते हैं, बालक को ढूंढते हैं और उस बालक को देखकर, दर्शन करके उसके विषय में बताते हैं, और तब लोग आश्चर्य करते हैं। लिखा हुआ है
इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की। इन अनपढ़ गरड़ियों ने उस बात को प्रकट किया और लिखा है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर ने योजना बनाई उद्धारकर्ता को भेजने के लिए, और तब उसने सबसे पहले एक स्त्री का चुनाव किया कि उसके माध्यम से वो अपनी योजना को पूरा करे। एक संरक्षक को चुना, यूसुफ को, जो कि उनको संरक्षण दे, उनको यहां वहां ले जाए और उस बालक की रक्षा करे। परमेश्वर ने उस सितारे के माध्यम से अपनी योजना को संसार पर प्रकट किया, और जब संसार उसको नहीं समझ पा रहा था, इन ज्योतिषियों को चुना कि वो जाएं और यरूशलेम में परमेश्वर की योजना को बताएं कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। और इन साधारण गरड़ियों को उसने चुना कि जाकर बताएं और लोग सुने कि सच में ये बाहर से आए हुए ज्योतिषी ही नहीं, लेकिन हमारे बीच में रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले ये सामान्य लोगों पर भी परमेश्वर ने प्रकट किया है, और ये बता रहे हैं कि ये जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर ने इनको चुना इसलिए कि उद्धार की योजना को ये पूरा करें, और इनके माध्यम से न सिर्फ उद्धार की योजना पूरी हुई, लेकिन उद्धार के कार्य का प्रगटीकरण भी हुआ। और अब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। परमेश्वर ने आपको और मुझको जिस उद्देश्य से चुना है, क्योंकि परमेश्वर निरुद्देश्य नहीं चुनता, उसने एक उद्देश्य के लिए आपको और मुझको चुना है। और यीशु मसीह स्वर्गारोहण के पहले कहते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। परमेश्वर का उद्देश्य है कि अब उद्धार की जो योजना उसने बनाई और जो योजना पूरी की, उसका प्रगटीकरण पूरे विश्व में आपके और मेरे द्वारा किया जाए। हम जगत के छोर तक जाएं और लोगों को बताएं। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि हम उसकी गवाही दें। अब हम पर निर्भर है, मरियम के समान, यूसुफ के समान, ज्योतिषियों के समान, गरड़ियों के समान परमेश्वर ने इनको चुना, इसलिए कि उद्धार की योजना को ये पूरा करें। या हम योना के समान परमेश्वर की योजना को छोड़कर नीनवे ना जाकर हम तरशीश की ओर भाग रहे हैं। परमेश्वर के कार्य को ना करके संसार के कार्यों में लिप्त होकर संसार को प्रथम स्थान दे रहे हैं। हम आज अपने चुनाव पर विचार करें। प्रभु ने हमको चुना है, हमको ठहराया है कि हम उसके नाम के गवाह हों। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन इन सब बातों में मरियम जैसी अबला ने, यूसुफ जैसे नौजवान ने, इन ज्योतिषियों ने, गरड़ियों ने अपने चुनाव को सिद्ध किया और उसमें खरे उतरे। हमको भी खरा उतरना है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो।